तो भैया काफ़ी टाइम से सुनासी नाथ बाबा जाने का प्लान बन रहा था, लेकिन टाइम किसी के पास नहीं था। फिर एक दिन मम्मी ने स्टूडियो में बोला, मैं सुनासी नाथ जा रही हूँ, जिसको चलना है चलो। बस फिर क्या था, हमारी पूरी पलटन तैयार और हम निकल पड़े बाबा के दर्शन करने के लिए। दर्शन करने गए तो सबसे पहले ये देखो, मैं नंदी बाबा के कान में अपनी विश बता रही हूँ और मेरी स्टूडेंट ने दूसरी तरफ से नंदी बाबा का दूसरा कान ही बंद कर दिया। मतलब बोल रही है मैडम की विश एक कान से सुनकर नंदी बाबा दूसरे कान से निकाल ना दें। और बाबा के दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। उस दिन भीड़ भी ज़्यादा नहीं थी तो आराम से दर्शन हो गए। मंदिर के अंदर वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि पूजा के टाइम वीडियो बनाना भी भूल जाती हूँ और ऊपर से पुलिस अंकल ने भी मना कर दिया था। मंदिर से निकलते ही सबसे पहले नज़र पड़ी झूले पर। अब हम लोग थे लगभग 9 लोग और मैंने सोचा इतने लोग हैं थोड़ा तो डिस्काउंट बनता है भाई। हमने झूले वाले भैया से बार्गेनिंग शुरू कर दी, भैया इतने लोग हैं कुछ तो कम कर दो। भैया भी ऐसे बैठे थे जैसे झूला नहीं अपनी ज़मीन बेच रहे हैं, बोले नहीं कम होगा। इतनी मुश्किल से उन्हें मनाया कि अच्छा चलो, लेकिन आखिर में झूला झूलने के लिए तैयार हुए सिर्फ 4 लोग, मैं, मेरी बहन और 2 स्टूडेंट। बाकी सब ऐसे पीछे हट गए जैसे झूला नहीं मौत का कुआं हो। फिर हम चारों झूले पर बैठ गए और भाई 50 रुपये देकर जो झूला झूले हैं ना, उससे अच्छा तो घर में डंगार पर रस्सी डालकर झूला झूल लेते। इतनी स्पीड में झूला चला रहे थे कि मुझे लग रहा था झूला नहीं बस हवा में फ़ोटो खिंचवाने की सुविधा दी गई है। और इतनी जल्दी उतार दिया, मेरी बहन तो उतरते ही भड़क गई, पैसे वापस करो, मज़ा ही नहीं आया। और झूले वाले भैया सामने से हंस रहे थे। भाई हमारे करीब 200 रुपये तो ऐसे ही शहीद हो गए। इसके बाद हमने सोचा चलो अब कुछ खाने पीने का देखते हैं। लेकिन मैं मेले में कुछ भी खाने से बहुत डरती हूँ क्योंकि मेरे साथ पहले कई बार ऐसा हो चुका है कि खाना लिया और अंदर से कुछ ना कुछ संदिग्ध निकल आया। इसलिए मैंने अपनी स्टूडेंट को पहले भेल खरीदते देखा, बोला पहले तुम टेस्ट करो, अच्छी लगी तो मैं भी खरीदूंगी। अगर आप लोग मुझे इस मामले में चिंदी समझ रहे हो तो समझिए, क्योंकि मैं हूँ चिंदी। मैं अपना एक एक रुपया बहुत सोच समझ के खर्च करती हूँ। और जब अभी अभी 200 रुपये झूले में डुबो कर आई थी तो अब भेल में भी रिस्क नहीं ले सकती थी। स्टूडेंट ने टेस्ट की, भेल अच्छी निकली, फिर मैंने भी खाई। और भाई भेल इतनी अच्छी थी कि मैंने एक बार नहीं 2-2 बार खरीदी अलग अलग ठेले से। मतलब झूले ने पैसे डुबोए थे और भेल ने इज्जत बचा ली। बजट भी कोई चीज़ होती है भाई। तो मैंने अपने लिए एक छोटा सा किचन सेट, छोटे छोटे कप और एक छोटी सी केतली खरीद ली और चूड़ियाँ खरीद ली। अब देखो घर में चाय बनाने के लिए बड़ी केतली है लेकिन मुझे चाहिए छोटी वाली। और मेरी बहन ने हाथ से चलने वाला कुटुर कुटुर वाला पंखा भी खरीद लिया। मम्मी ने रोटी बनाने वाली चौकी खरीदी और बाकी सबने भी अपनी अपनी पसंद का सामान खरीद लिया घर गृहस्थी का। अब मेरी तिरंगे वाली चूड़ियों की कहानी भी सुन लो। चूड़ियाँ 60 रुपये की थी। हमने कहा भैया कम करो, भैया बोले नहीं। हमने कहा ठीक है रहने दो। फिर मन बोला नहीं, इतनी देर से देख रहे हैं कुटुर कुटुर कुछ ना झिकझिक कर रहे हैं तो अब ले ही लेते हैं। तो मैंने चूड़ियाँ खरीद ली और मेरी बहन पीछे से बोल रही थी इतने में तो मोमोज आ जाते। अब मैं चूड़ियाँ ले रही थी और उसको सिर्फ मोमोज दिखाई दे रहे थे। फिर आखिर में मोमोज भी लिए। लेकिन भाई पता नहीं उस दिन क्या हुआ था, पहले भी मैंने इसी स्टॉल की चीज़ें खाई है, अच्छी लगी हैं, लेकिन उस दिन मोमोज में कुछ अजीब सी स्मेल आ रही थी। गर्मी भी बहुत थी, हो सकता है ये सुबह सुबह के बने हुए हों तभी, और गर्मी इतनी है तो ख़राब हो गए होंगे। तो मैंने ज़्यादा नहीं खाया। अच्छा हुआ हमने पूरी प्लेट नहीं ली थी, हाफ प्लेट ले रखी थी। इसके बाद मैंने वहाँ कुछ नहीं खाया, बस घूमना और दुकानें देखना शुरू किया। और अगर आप सुनासी नाथ बाबा आते हैं तो दर्शन के बाद मेले में ज़रूर घूमिएगा। घर गृहस्थी का सामान काफ़ी अच्छा मिल जाता है और बच्चों के खिलौने से लेकर बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। बस एक बात जो है, जो भी सामान खरीदें अच्छे से चेक करके ख़रीदें, क्योंकि मेरी चूड़ियों का जो हुआ है ना, घर आकर मैंने पैकेट खोला तो कई चूड़ियाँ टूटी हुई थी। और इसमें मैं दुकानदार भैया को दोष नहीं दे रही हूँ, गलती मेरी भी है, मुझे वहीं खोलकर चेक कर लेनी चाहिए थी। तो आप मेरी तरह सिर्फ रंग देखकर खुश मत हो जाना, सामान चेक भी कर लेना। और इसी तरह घूमते घूमते हमारा मेला दर्शन पूरा हुआ। कुछ लोगों ने खूब सामान खरीदा, कुछ ने खाना खाया, कुछ ने झूला झूला और कुछ लोग मेरी तरह सिर्फ पैसे खर्च करके अनुभव लेकर घर आए। लेकिन मज़ा बहुत आया। काफ़ी टाइम से प्लान बन रहा था और आखिरकार बाबा के दर्शन भी हो गए और साथ में पूरी पलटन के साथ घूमना भी हो गया। तो अगर आप भी सुनासी नाथ बाबा जाने का प्लान कर रहे हैं तो दर्शन जरूर करिए, मेला भी घूमिए, बस झूला झूलने से पहले स्पीड और टाइम जरूर पूछ लेना। बाकी आप लोग आइए, बाबा के दर्शन करिए और यहाँ से अच्छी अच्छी चीज़ें खरीदिए, आपको बहुत सारी काम की चीज़ें भी मिल जाएंगी। और ऐसे ही मज़ेदार ब्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना, कमेंट करना मत भूलिएगा। आपको बहुत सारे मज़ेदार वीडियोस देखने को मिलेंगे। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय।